नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुचिरा कक्षा 8 भाग 3 का 9वां पाठ है। पाठ का नाम है सप्तभगिन्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको 8वां पाठ है संसार सागरस्य नायका पाठ के सरलार्थ, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। बाड़म बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेश, अतिरिच्य अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवाय समूह, प्रथितः प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक सांकेतिक, कदाचित संभवतः, साम्याद समानता के कारण, उक्त उपाधिना कही गई उपाधि से या के कारण, नामनी नाम में, संशय संदेह, अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणई क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टया गुण और गौरव की दृष्टि से, भृत्राणी बड़े, स्वाधीना स्वतंत्र, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए, महत्व आधायिनी महत्व को रखने वाली या महत्वपूर्ण, श्रुत मधुर शब्द है सुनने में मधुर, प्रभृति भी आदि से, विहितम विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानी बहुत प्रसिद्ध, भारतवर्षे भारत रूपी वृक्ष में या पर, पुष्पस्त बक सदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान, हृदया प्रिय हृदय को प्रिय लगने वाली या मनोरम, रम्या रमणीय, सावहित मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विन ऊर्जा युक्त, पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से, परिपूरिता पूर्ण भरे पूरे, संभिनंदनीय स्वागत योग्य, समीचीन बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से, निष्णातः पारंगत निपुण, वंश वृद्धि निर्मितानाम बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्त प्राप्त, बहवाकर्षक अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक, सप्तभगिन्य सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका से लेकर राजयानी संति तक। सबसे पहले हम करेंगे प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 सप्तभगिन्य नामक पाठ से लिया गया है। इसमें 7 राज्यों के बारे में बताया गया है। सरलार्थ। अध्यापिका सुप्रभात, छात्रा सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका ठीक है, आज क्या पढ़ना है? छात्रा हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका बहुत अच्छा, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा महोदया 24 राज्य। सिल्वी नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि?
अध्यापिका पूछती है, और कोई? स्वरा मध्य एव महोदये मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। स्वरा बीच में ही, महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति। इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, सम्यक् जानाति ते भगिनी, भवतु अपि जानीत यूयं यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्य इति नाम्ना प्रार्थितो अस्ति। अध्यापिका कहती हैं, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक जानती है। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्तभगिन्यः सप्तभगिन्यः। सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथयन्ते। निकोलस कहता है, ये 7 राज्य बहनें क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका, प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तापादीनि प्रथितानि। अध्यापिका, यह कथन सांकेतिक है। हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण में सप्तभगिनी उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं। समीक्षा, कौतूहलं मे न खलु शांति गच्छति, श्राव्यतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। समीक्षा, मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है, बताओ कि वे राज्य कौन से हैं। अध्यापिका, शृणुत। अध्यापिका कहती है, सुनिए। द्वयं मैत्रयं चैव न त्रियुक्त तथा द्वयं सप्त राज्य समूहो अयं भगिनी सप्तक मतम। ऐसे 2 राज्य, मैं से 3 राज्य, न और त्रि से 2 राज्य, यह 7 राज्यों का समूह सप्तभगिनी माना गया है। इयं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति। इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये 7 राज्य आते हैं: अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुणगौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल के अनुसार तो ये राज्य छोटे हैं, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, सभी कहते हैं कैसे कैसे। अध्यापिका, इमा सप्तभगिन्य स्वीये प्राचीनेतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टः। अध्यापिका, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेके संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः। तन्वी कहती है, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ। अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। अध्यापिका कहती है, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष
यानी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयुक्त किया था। अस्मिन् काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन विधि पूर्वक किया गया था। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां। स्वरा इनकी और भी कुछ विशेषता है। अध्यापिका नूनम् अस्ति एव। अध्यापिका कहती हैं अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से अति समृद्ध हैं। भारतवृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छे की तरह सुशोभित हैं। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य सन्ति। राजीव कहता है आदरणीय घर में जैसे सबसे अधिक रमणीय और मन को भाने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्या गता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी है, परंतु सभी लोग वैसा नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषय किंचिद वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अच्छा, इनके विषय में कुछ विशेष बातें भी कहनी हैं। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम। यह प्रदेश जनजाति बहुल है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। गारो खासी नग मिजो आदि बहुत सी जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता परम्पराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। जो शरीर से ऊर्जा युक्त, यहाँ की बहुत सी प्रादेशिक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण तथा अपनी क्रिया एवं कलाओं में निपुण है। मालती महोदये तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। मालती महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अध्यापिका कहती हैं हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला की बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण तक प्राय बांस वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आपतो अस्ति। अब तो बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गया है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षक इति प्रतीयते। अभिनव यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन। सलीम क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश बहुत अच्छा है। सर्वे छात्रा उच्चै महोदये आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छाव। सभी छात्र जोर से महोदया आने वाली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। स्वरा आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मैं अयम विचार है। अध्यापिका मुझे भी यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। हमारे प्रश्न अभ्यास में से यहाँ पर जो तीसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत,
तो मैंने यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। पहले का है क अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च। ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य कथ्यन्ते। ग सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाः निवसन्ति। घ एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता पर्वपरम्पराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। अण आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगं क्रियते। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, उच्चारणं कुरुत। सुप्रभातं महत्वाधायिनी पर्वपरम्पराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्ततिमे वंशवृक्षनिर्मितानां सप्तभगिन्य प्राकृतिकसम्पद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबकसदृशानि अन्तर्राष्ट्रीयख्यातिम्। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। क अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? इसका उत्तर है 28। ख प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन? इसका है सप्तभगिन्य। ग केषां समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते? सप्तराज्यानां। घ अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति? इसमें आएगा सप्त। ड़ सप्तभगिनी प्रदेशे क उद्योग सर्व प्रमुख है? इसमें आएगा वंशोद्योग। नंबर 3, पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। क भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? ख इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते? ग सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति? घ एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता सन्ति। ड़ वंशवृक्ष वस्तूनाम् उपयोग कुत्र क्रियते? यहाँ पर इन 5 प्रश्नों के ये उत्तर दिए गए हैं। नंबर 4, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। यहाँ पर स्वदेशस्य के जगह पर आएगा कस्य। ख सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्ट्या। यहाँ पर आएगा सप्तभगिन्य की जगह का। ग प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। यहाँ पर हस्तशिल्पानां के स्थान पर आएगा केषां। घ एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि। यहाँ पर स्वर्गसदृशानि के स्थान पर आएगा कीदृशानि। नंबर 5, यथा निर्देशम उत्तरत। क महोदये मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? इसमें है स्वराय। ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इमानि उक्तोपाधिनि प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? यहाँ पर आएगा इमानि राज्यानि। ग एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम् अत्र संघटनम् इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्? इसमें आएगा विहितम्। घ अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थं पदं चित्वा लिखत। इसमें आएगा प्राचुर्यम्। ण क्षेत्रपरिमाणै इमानि लघूनि वर्तते। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदं चित्वा लिखत। यहाँ पर आएगा वर्तन्ते। नंबर 6, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। यथा 7 को लिखेंगे सप्त, बहिन भगिनी, संगठन संघटनम, बांस वंशः,
आज अध्यय खेत क्षेत्रम। आ भिन्न प्राकृतिकम पदम चुनुत कै गच्छति पठति धावति अहसत क्रीडति। इसमें अलग है अहसत। ख छात्र सेवक शिक्षक लेखिका क्रीडक। इसमें जो अलग है वह है लेखिका। ग पत्रम मित्रम पुष्पम आम्र फलम। इसमें अलग है आम्र। घ व्याघ्र भल्लुक गज कपोत शाखा वृषभ सिंह। इसमें है कपोत। ड़ पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा। इसमें अलग है यानम। नंबर 7 विशेषण विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। अयम अयम का मिलान होगा प्रदेश से। संस्कृति विशिष्टायाम इसका मिलान होगा भारत भूमौ। महत्वाधायिनी संस्कृति। प्राचीने इतिहासे एक समवाय। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। आगे हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करें। नंबर 1 पाठ्य पुस्तक के अनुसार उचित उत्तर का चयन करें। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। ए षड्विंशति बी अष्टाविंशति सी सप्तविंशति डी चतुर्विंशति। इसका सही उत्तर है बी। नंबर 2 प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। ए सप्तभगिन्य बी भगिन्य सी सप्त डी केंद्र शासित प्रदेशा। इसका सही उत्तर है ए। नंबर 3 केषां समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते। ए राज्यानां बी केंद्र शासित प्रदेशानां सी भगिनीनां डी सप्त राज्यानां। इसका सही उत्तर है डी। नंबर 5 अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। ए 10 बी सप्त सी 9 डी 8। इसका सही उत्तर है बी। नंबर 5 सप्तभगिनी प्रदेशे कै उद्योग सर्वप्रमुख है। ए वंशोद्योग बी चर्मोद्योग सी मत्स्योद्योग डी वस्त्रोद्योग। इसका सही उत्तर है ए। नंबर 2 रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण। नंबर 1 एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि सन्ति। ए कै बी किम सी किमर्थम डी कुत्र। इसमें आएगा सी किमर्थम। नंबर 2 सप्त राज्यानां समवाय सप्तभगिन्य कथ्यन्ते। ए केषां बी कस्यां सी किम डी कै। इसका सही उत्तर है ए केषां। नंबर 3 क्षेत्र परिमाणे इमानि राज्यानि लघूनि वर्तन्ते। ए कै बी कई सी कस्य डी कस्मिन्। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 4 भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी। ए कुत्र बी केषां सी का डी किम। इसका सही उत्तर है सी का। नंबर 1 संगठनम शब्द का क्या अर्थ है। ए घटना बी मजबूत घड़ा सी संगठन डी गठन करना। इसका सही उत्तर है सी संगठन। नंबर 2 क्षेत्रम शब्द का क्या अर्थ है। ए क्षत्रिय बी खेत सी छात्र या डी मित्र। इसका सही उत्तर है बी खेत। नंबर 3 श्रोत्रुम पदम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। ए त बी तुमुन सी तमुन डी तल। इसका सही उत्तर है बी तुमुन। प्रश्न 4 दृष्टः पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। ए कत्वा बी तुमुन सी लेप डी त। इसका सही उत्तर है डी। नंबर 5 प्राचीन विशेषण का विशेष्य क्या है। ए इतिहासे बी इति सी पुरातने डी नवीने। इसका सही उत्तर है ए इतिहासे। नंबर 6 समवाय विशेष्य का विशेषण क्या है। ए संगठनम बी एक है सी प्रदेश है डी प्रयोग है। इसका सही उत्तर है बी एक है। नंबर 7 प्राचीन जमा इतिहासे का संधि युक्त पद क्या है। ए प्राचीनोतिहासे बी प्राचीनीतिहासे सी प्राचीनैतिहासे डी प्राचीनेतिहासे। इसका सही उत्तर है डी। नंबर 8 समूहो अयम का संधि विच्छेद क्या है। ए समूह जमा अयम बी समूह जमा अयम सी समूहो जमा अयम डी समूह जमा हो अयम। इसका सही उत्तर है ए। नंबर 9 कौतूहलम में न डैश शांतिम गच्छति।
ए विना, बी परितः, सी खलु, डी अपि। इसमें आएगा सी खलु। नंबर 10 डैश सर्वे देशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। ए अहम, बी त्वम, सी यूयम, डी वयम। इसका सही आंसर है डी वयम। प्रश्न 11 अष्टाविंशति का अर्थ है ए 28, बी 8, सी 20, डी 18। इसका सही उत्तर है ए 28। प्रश्न 12 25 संख्या के लिए संस्कृत पद है ए पंच, बी पंचदश, सी पंचविंशति, डी पंचाशीति। इसका सही उत्तर है सी पंचविंशति। प्रश्न 13 अवाप्तय में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ए, बी अव, सी अवा, डी अनु। इसका सही उत्तर है बी अव। प्रश्न 14 अनेके का समानार्थक पद कौन सा है? ए नेके, बी लघवय, सी महन्तय, डी बहवय। इसका सही उत्तर है डी बहवय। प्रश्न 15 प्रसिद्ध का पर्याय पद कौन सा है? ए प्रथितय, बी व्यथितय, सी सामान्य, डी अज्ञात। इसका सही उत्तर है ए प्रथितय। प्रश्न 16 विघटनम का विलोम पद क्या है? ए संघातय, बी संघारम, सी संघटनम, डी संकल्पम। इसका सही उत्तर है सी संघटनम। तो यहाँ पर यह हमारा पाठ का सरलार्थ, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 नीति नवनीतम पाठ के सरलार्थ, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।